बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। आज की खास वीडियो में हम जानेंगे पापकुशम एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कब है, इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत कैसे रखें, व्रत के नियम क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय क्या है, पारण करते समय क्या खाना चाहिए, पारण वाले दिन क्या दान करना चाहिए, एकादशी के नियम का पालन कैसे करें, तुलसी दल तोड़े या ना तोड़े। साथ ही जानी एकादशी व्रत कथा और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को एक ही वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि तक आप सभी को आज के वीडियो में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि एकादशी क्यों मनाते हैं, एकादशी व्रत की पीछे क्या वजह है कि एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर आप पीरियड्स में तो व्रत कैसे रखना चाहिए, अगर आप गर्भवती हैं एकादशी व्रत करती है तो कैसे रखें, एकादशी व्रत में क्या खाकर पारण करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, तभी आपको आज का वीडियो देखने के बाद एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में एक, शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि का नियम पालन 12 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत अगले दिन 13 अक्टूबर को रहेगा तथा 14 अक्टूबर को व्रत का पारण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश मजबूरी में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके निमित्त ब्राह्मण देवता को कुछ न कुछ दान पुण्य देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है। उसमें बताया है कि एकादशी निराहार स्वाह परे हनि भोम पुंडरीकाक्ष शरण भवा, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे भगवान अच्युत। मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए आपको अपने पूजा घर में या भगवान के स्थान में देव घर में एक शुद्ध पवित्र आसन पर बैठ करके हाथ में जल और अक्षत के स्थान पर तिल रख करके और कुछ पैसे रख करके सुपारी रख करके शुद्ध घी का दीपक जला करके और संकल्प धारण करना चाहिए। जो मनुष्य निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, उनको भी संकल्प धारण करना चाहिए। और जो सकाम भाव से, सकाम का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा लेकर के जब हम व्रत धारण करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पैसे रखे, पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जव और तिल रख करके 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम। अब आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपने गोत्र के रूप में ब्रह्म गोत्र भी बोल सकते हैं।
क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मा जी की संतान है, इसलिए किसी को यदि अपना गोत्र याद नहीं होता हो तो वो ब्रह्म गोत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम पापांकुशा एकादशी का व्रत रख सके और आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता को भोजन करवाएं या फलाहारी वस्तु खिलाएं। गौ माता का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन अपने घर में चावल बनाना भी नहीं है और चावल का उपयोग पूजन पाठ में भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और उससे बनी वस्तुओं को माना गया है और सभी प्रकार के फल भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, मखाने आदि जो होते हैं वह भी फलाहार की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आलू और साबूदाने और अन्य शुद्ध और सात फलाहार का उपयोग एकादशी व्रत में करना चाहिए। एकादशी के दिन चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। जल भी पी सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। फलाहार आप चाहे तो एक बार भी कर सकते हैं और 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद भोजन आपको अगले दिन ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि तो अब समाप्त हो गई है, ऐसे में हम क्या भोजन कर सकते हैं? क्या तो हम आपको बता दें कि 12 अक्टूबर रविवार के सूर्योदय से, वैसे तो हम ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से ही एकादशी व्रत को मान लेते हैं, तो आप एकादशी के दिन सुबह 4 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह सूर्योदय तक आपको व्रत रखना है। इस दौरान आप 1 बार, 2 बार, 3 बार फलाहार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बार बार फलाहार करें, लेकिन ध्यान रखें अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी का व्रत यदि गर्भवती माताएं बहनें करना चाहती हैं तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही एकादशी का व्रत करें। साथ ही जो माताएं बहनें रजस वाला धर्म यानी पीरियड में होती है वो भी एकादशी व्रत कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें इस परिस्थिति में उनको भगवान का स्पर्श एवं पूजन नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर परिवार में जन्म का सूतक या मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जन्म और मृत्यु का जो सूतक है वह कलयुग में 10 रात्रि का बताया गया है। 10 रात्रि के बाद शुद्ध और पवित्र अवस्था में आप पूजन पाठ आदि कर्म कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जन्म या मृत्यु के सूतक के दौरान भगवान को छूना नहीं चाहिए, यानी भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा परनिंदा से बचना चाहिए, यानी दूसरों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग ना कराए, नाखून ना काटे, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल ना करें। कोई भी प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उसको आपको सताना नहीं चाहिए, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करने का भी विधान है, लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना बन सके उतना आप रात्रि में जागरण करें तथा पूजा पाठ करके आपको ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। वैसे तो आप इस दिन ठाकुर जी का बाल, गोपाल जी का एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके, स्थापना करके, कलश की स्थापना करके, विशेष पूजन अर्चन करके श्रृंगार करें और जो फलाहार आप अपने लिए बना है उसको पहले प्रभु को समर्पण करें, क्योंकि असर्प वस्तु का कभी भी भक्त को, वैष्णव को उपयोग नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत कथा सुनने से, साक्षात नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का आपको पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा।
कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए और एकादशी जो व्रत करता है उसको अगले दिन ही शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार पापांकुशा एकादशी 12 अक्टूबर 2024 बुधवार को रहेगी तथा इस व्रत का पारणा 13 अक्टूबर 2024 को रहेगा। 2024 मंगलवार की सुबह 6:27 से लेकर के 8:27 तक आपको कर लेना चाहिए और एकादशी का जो व्रत करता है उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन शुक्ल पक्षी एकादशी को ही करना चाहिए और जब देव सोए हुए हो तब एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, यानी देव उठने के बाद ही आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वैसे एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है वो 26 एकादशी संपूर्ण होने के बाद किया जाता है। इसमें एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए किसी भी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके उनसे पूजन सामान की पूरी लिस्ट बनवा ले, सूची तैयार करवा ले और उसके बाद एकादशी के दिन अपने घर में पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ में ब्राह्मण देवता के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें तथा रुद्र कलश की स्थापना करें, नवग्रह की स्थापना करें, षोडश मातृचय की मूर्ति की विग्रह की या चित्र की स्थापना करें और सर्वप्रथम गौरी गणेश का कलश का पूजन अर्चन करें। फिर षोडश मात्र का सप्तग्रत मात्र का देवी का पूजन करें, फिर नवग्रह देवताओं का पूजन करें, फिर सर्वतोभद्र मंडल देवता का पूजन करें। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का पुरुष सख्त से अभिषेक करें। उसके बाद एकादशी व्रत कथा श्रवण करें तथा हवन करें और आरती करके और उस दिन ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके फलाहार खिलाएं। उस दिन भोजन नहीं करवाना है और अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारणा कर लेते हैं उसके बाद 26 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। आप चाहे तो जोड़े सहित 26 ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करवा सकते हैं। यदि नहीं मिल पाते हैं तो आप भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि या आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान कर भी एकादशी का ब्राह्मण भोजन का उद्यापन का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पापकुशन एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। पापांकुशा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:07 से शुरू होकर 41 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक। अभिजीत मुहूर्त 13 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। अब जानेंगे पारण कब करें। पापांकुशा एकादशी पारण का समय 14 अक्टूबर को पारण व्रत तोड़ने का समय 1:17 दोपहर से 3:35 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 15 अक्टूबर को। एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:23 से 8:41। तब जानेंगे इसकी कथा, ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करेगा। अगर आप एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करते हैं तो ही आपको इस संपूर्ण एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनिए, एकादशी व्रत कथा अब प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सनकादिक 88 आर्षि उनके सम्मुख बैठे हैं। उनमें से एक आर्षि ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि यही प्रश्न एक बार भगवान श्री हरि से राजा युधिष्ठिर ने किया था। तब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा था कि हे भगवन,
अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत की विधि क्या है? अब कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि तथा इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर के स्वर्ग को देने वाली एकादशी है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानता वश अनेक प्रकार के पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में प्राप्त होता है या भगवान की एकादशी का व्रत करता है और भगवान के शरणागत हो जाता है, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की ओर क्षय होकर के विष्णु की निंदा करते हैं, वह अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाप और अश्वम यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 100वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। जितने भी व्रत होते हैं, जप होते हैं, दान होते हैं, तप होते हैं, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई पुण्य है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत के बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ और है ही नहीं। एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। और वह दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज होकर के पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर के गरुड़ पर चढ़ करके भगवान श्री हरि विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे नप्त बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छाता, जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा दान भी करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, बगीचा, मकान आदि बनवा करके ब्राह्मण देवता को दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार यानी नरक में नहीं जाना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर के धनाकुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और इसका व्रत करने से सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कठोर तपस्याओं के द्वारा फल को प्राप्त करता है, वह फल इस एकादशी के दिन सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए।
भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेश व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया यानी शिकारी निवास करता था। वह बड़ा ही स्वभाव से क्रूर व क्रोधी था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान यानी शराब पीने और गल संगति पाप कर्मों में व्यतीत होता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बलिय से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे, तुम्हारी आत्मा को ले जाएंगे। यह बात सुनकर के बहेलिया बहुत डरा, भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पर वह जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिर पर वह प्रार्थना करने लगा, उनसे विनती करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर कई प्रकार के बड़े बड़े पाप किए हैं, चोरी की है, ढाका डाला है और भी अनेकों पाप किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने इस व्रत को किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत का विधि विधान से पालन करके, पूजन करके, बल से, भगवान की कृपा से वह भगवान के लोक को, विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट गए। प्रकार जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में कोई भी पाप हो, चाहे जाने या अनजाने पाप हो या फिर दैहिक, भौतिक या सांसारिक पाप हो या कोई भी पाप हो, किसी भी प्रकार के पाप हो, तो वो सब जड़ से नष्ट हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है तथा इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। अनजाने पाप हो या फिर दैहिक, भौतिक या सांसारिक पाप हो या कोई भी पाप हो, किसी भी प्रकार के पाप हो, तो वो सब जड़ से नष्ट हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है तथा इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें।